नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल के दूसरे वंश खिलजी वंश के बारे में। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने जाना था गुलाम वंश के बारे में और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। इनका शासनकाल सन 1290 से 1296 तक रहा और इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से लोखरी बनाया। उसके बाद अगले शासक आते हैं अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। इनका जो शासनकाल होता है 1296 से 1316 ईस्वी तक और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इन्हीं के ही शासनकाल में हुए हैं। अमीर खुसरो इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने अलाई दरवाजा को बनवाया और अपने राज्य का विस्तार किया। जैसे गुजरात 1298 में गुजरात को जीता, रणथंभोर 1301 में, मेवाड़ 1303 में, मालवा 1305 में। इन्होंने कुछ प्रमुख सुधार भी किए हैं, जैसे सैनिक सुधार। सैनिकों को निश्चित वेतन पर जीवित रहने के लिए सभी वस्तुओं का निश्चय मूल्य किया और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली की। इन्होंने राज्य विस्तार किए। इन्होंने कृषि नीति अपनाई, वास्तविक आय पर राजस्व कर निश्चित किया और भूमि पर उपज का 50% भूमि कर लेने की घोषणा की। इन्होंने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई, वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया और रोजमर्रा की वस्तुओं को कम कर दिया। अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण। उनके बाद अगले शासक बनते हैं मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से लेकर 1320 तक शासक रहे। मुबारक शाह ने देवगिरी को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया और इनकी मृत्यु के बाद जो खिलजी वंश के अंतिम शासक हैं वो नसरुद्दीन खुसरो खां बनते हैं और 15 अप्रैल से लेकर 17 सितंबर तक मात्र 5 महीने के लिए शासक रहते हैं और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी हत्या करके स्वयं को शासक घोषित कर दिया जाता है। और इसके बाद आता है अगला वंश, तुगलक वंश। खिलजी वंश के शासकों को कुछ हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं। 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश चला। जलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1296, मात्र 6 वर्ष का शासनकाल। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक, 20 वर्ष का शासनकाल। मुबारक शाह 4 वर्ष के लिए और नसरुद्दीन खिलजी 1320 यानी मात्र 5 महीने के लिए शासक रहे। और खिलजी वंश के बाद अगला वंश आता है तुगलक वंश, जिसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक नसरुद्दीन की मृत्यु करने के बाद स्वयं को शासक घोषित कर देते हैं और सबसे अधिक शासनकाल इसी वंश का होता है। प्रथम शासक बनते हैं गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण की योजना बनाई। इसका मकबरा दिल्ली में तुगलकाबाद में स्थित है। गयासुद्दीन के बाद अगले शासक बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक रहता है। इनका वास्तविक नाम जोना खां था, उपाधि उल्गू खां। पागल शासक, राजमुदी अभिलेख में इसे पागल शासक बताया गया। यह अरबी और फारसी का महान विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। नंबर 1, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी को परिवर्तित किया। प्रतीक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान चलाया, कराचील अभियान चलाया, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की 1326 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगले शासक बनते हैं फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासनकाल रहता है 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक।
फिरोज शाह तुगलक ने अपनी मृत्यु के पहले अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को उत्तराधिकारी घोषित किया। इसे संतलत काल के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। इसने सिंचाई के लिए सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया। इसने सिरसा नामक स्थान पर एक नहर का निर्माण करवाया और वहां पर 1200 फसलों के बाग लगवाए। इसने अपने शासनकाल में 6 शहर बसाए: हिसार फिरोजा हरियाणा में, फतेहाबाद बेटे फतेह के नाम पर हरियाणा में बनवाया, फिरोजपुर पंजाब में, फिरोजशाह कोटला दिल्ली में, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश भारत की कांच की नगरी जिसे कहा जाता है इसको बसाया, जौनपुर उत्तर प्रदेश की जोना खान अपने बड़े भाई के नाम पर बनवाया। जौनपुर भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला यह प्रथम सुल्तान था। 1361 ईस्वी में कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी जान लिया है कि जो कुतुब मीनार है वो 5 मंजिल तक की है। प्रथम मंजिल का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल का निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1361 ईस्वी में। इसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया। इसी के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में। तैमूर जो कि एक मंगोल था। अंतिम शासक मोहम्मद शाह तुगलक के शासन के दौरान आखिरी तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर आक्रमण का उद्देश्य उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूटपाट माल को मध्य एशिया लौट कर ले जाना था और तैमूर की राजधानी जो कि समरकंद थी। कुछ इस प्रकार भी हम तुगलक वंश और उसके शासकों को याद कर सकते हैं। तुगलक वंश जो कि 1320 से लेकर 1414 तक चला। पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, इसने ही स्थापना की तुगलक वंश की और 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक इसने शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक और अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक। इसी के साथ तुगलक वंश का अंत हो जाता है। इस प्रकार आज हमने दिल्ली सल्तनत काल के 2 वंशों को कवर किया, खिलजी वंश और तुगलक वंश। अगर आप इस वीडियो पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।